हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ऑन यूट्यूब। मेरा नाम है अभिषेक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। उससे पहले देख लेते हैं उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7। तो पहले उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं थ्योरम 1.5 क्या है। थ्योरम 1.5 है लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो हमने ये कहते हैं कि कोई भी एक्स है रेशनल नंबर जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाती है कुछ पॉइंट डेसिमल के बाद। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो रेशनल नंबर है तो यानी कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा और पी एंड क्यू जो होंगे वो को प्राइम होंगे। तो दोस्तों को प्राइम के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि को प्राइम क्या होते हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिए अगर नहीं पता है तो आपको। तो एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म टू द पावर एन एंड 5 इंटू द पावर एम, ये हमारा होता है। यानी कि जो अगर पी अपन क्यू के फॉर्म में है एक्स, तो उसका जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा 2 की पावर एन और 5 की पावर एम के फॉर्म में होगा, वेयर एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि अगर रेशनल नंबर है और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है किसी भी रेशनल नंबर का, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि जो क्यू जो होगा वो हमेशा 2 की पावर एन इंटू 5 की पावर एम के फॉर्म में होगा, जिसमें एन और एम जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। तो जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं कि 5 माइनस 7 अपॉन 80, तो क्या ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग बनेगा क्या? तो हम इसको पता लगाने का आसान सा तरीका है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। तो अगर हम इसका 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 240, 220, 210 एंड 5 एंड 5 1। तो जो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है वो बनता है 2 की पावर 4 इंटू 5। तो यानी कि इससे हमें प्रूव हो रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर एन 5 की पावर एम के फॉर्म में है। तब यानी कि ये जो पूरा बनेगा ये हमारा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही होना उसमें आवश्यक है, तभी वो जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों में से सिर्फ एक भी है, यानी कि अगर ये ज़ीरो ना होता, यहाँ पर सिर्फ 7/8 होता, तो क्या तब भी ये जो है टर्मिनेटिंग होता? तो सीधा सीधा 8 का तो बन जाएगा 2 की पावर 3। अब यहाँ पर 5 तो है नहीं, लेकिन हम 5 को 5 इंटू 5 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। इससे ये पूरा की वैल्यू 1 हो जाएगी और इस पर कोई भी फ़र्क नहीं होगा। यानी कि ये पूरा अब भी जो है हम इस फॉर्म में लेके आ पा रहे हैं, तो इसीलिए ये भी जो होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इसमें इन दोनों के अलावा कुछ भी और आ जाए, यानी कि अगर हम यहाँ पर 7/24 कर दे, तो अब जो इसका 24 का डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब हम यहाँ पे 5 की पावर 0 अब भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा अब यहाँ पर 3 भी आ चुका है। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ चुका होगा पूरी थ्योरम 1.5 क्या है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। अब देखते हैं थ्योरम 1.6। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें थ्योरम 1.6 क्या है। तो थ्योरम 1.6 है लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ये। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमने 1.5 में पढ़ा था, हम 1.6 को कन्वर्ज ऑफ 1.5 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है और उसका जो डिनोमिनेटर है q वो उस इस फॉर्म में है 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, तो हम ये, और जहाँ पर n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि x जो होगा उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसमें था कि 1.5 में ये था कि अगर हम x कोई रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेट हो रहा है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, अगर वो टर्मिनेट है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा। उसका कन्वर्स सीधा सीधा 1.6 कहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा खास समझाने के लिए। अब थ्योरम 1.7 हम देखते हैं।
अब फ्रेंड्स थ्योरम 1.7 देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating, recurring। यानी कि हम ये कहेंगे इसमें थ्योरम 1.7 के मुताबिक कि अगर कोई x जो है वो p अपॉन q की फॉर्म में है, यानी कि वो रेशनल नंबर है, लेकिन उसकी जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम जो है जो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग ना हो करके वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल अगर ले लें हम 1/3, अब ये p अपॉन q के फॉर्म में तो है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power n या 5 to the power कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा ये हमेशा हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाते हैं तो 9 1 फिर से 0 लग जाएगा। अब ये यही प्रोसीजर आता रहेगा, यानी कि इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो निकल के आएगा 0.3 बार, यानी कि अब ये रिकरिंग हो गया। यहाँ से समझ में आ गया दोस्तों फ्रेंड्स 1.7 थ्योरम। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.4। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, सिंपल हमको ये बताना है, लॉन्ग डिवीजन मतलब इससे इसको डिवाइड नहीं करना है, उसके बिना उस वो करे ही हमको बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमको सिंपल जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है 1.5 1.6 उसी के बेसिस पे हमको इसे बता देना है, और 1.7 भी तीनों को मिला करके। तो उसमें हमको क्या देखना है, इसका डिनोमिनेटर सिर्फ देखना है। अगर डिनोमिनेटर 2 या 2 की पावर m या 5 की पावर n के फॉर्म में होता है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो जैसे अब इसका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम करते हैं तो देखेंगे 3125 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 5 625 5 125 5 25 5 5 और 5 1। तो हम यहाँ से हमको दिख रहा है कि 3125 का जो है वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है, यानी कि सिर्फ 5 ही 5 है। तो हमें पढ़ा है कि अगर सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 भी हो तो भी वो टर्मिनेटिंग हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके फ्रेंड्स, अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 2 2 2 1, यानी कि 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये भी अब सिर्फ 2 है इसमें और कुछ भी नहीं है, तो भी ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी तरीके से थर्ड वाला देख लेते हैं 4 5 5। तो 4 5 5 का जब हम करेंगे इसको तो 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5, फिर ये 7 से जाएगा 17 7 13 ज़ा 91 और फिर ये 13 से। तो 4 5 5 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 5 इंटू 7 इंटू 13 है, यानी कि इसमें 5 के अलावा 7 भी है 13 भी है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला 1600। तो 1600 का जब हम करेंगे तो 2 यानी कि 1600 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल कर आया है वो निकल के आया हमारे पास 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 और 5 ही हैं सिर्फ इसमें, तो इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरीके से फिफ्थ वाला देख लेते हैं। तो 3 4 3 के लिए हो जाएगा 7 का क्यूब होता है ये, 7 7 ज़ार 49
7 और 1। तो सिंपल 3 4 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि इसमें तो 2 और 5 कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये सीधे सीधे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे 5 पार्ट्स। इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुके होंगे। तो आप इसको देखकर जो है, इसे समझकर आप बाकी के 5 पार्ट्स खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आते तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उन 5 के भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी कि हमको सिर्फ उनके ही क्वेश्चन 1 में जो हमने किए हैं उनमें जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनको ही हमको जो है करके बताना है कि वो किस तरीके से टर्मिनेटिंग है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन 1 में जो था अभी हमने किया है, फर्स्ट पार्ट जो था वो टर्मिनेटिंग था, तो उसको हमने किया था कि इसका जो है वो कितना है, 3125 का कितना आ रहा था, तो 3125 का अभी हमने किया है 5 टू द पावर 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा था। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें सिंपल ये करना है कि 13/3125 को जब सॉल्व करेंगे तो 13 अपॉन इसको लिखा जाएगा 5 की पावर 5। अब क्योंकि हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन में बनाना है, तो जितना भी पावर 5 का है या जितना भी पावर 2 का है उन दोनों को हमको सेम करना पड़ता है। तो यानी कि अगर ये 5 ही है इसमें, तो 2 की पावर 5 नीचे मल्टीप्लाई इंटू 2 की पावर 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 अपॉन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेस सेम है, तो 5 इंटू 2 की पावर होल की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 2 करेंगे तो 426 इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 416 अपॉन इसका जब हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आसानी से हम डेसिमल एक्सपेंशन में सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.00416। समझ में आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हम देखेंगे, तो 17/8 इसको सॉल्व करेंगे तो 17/2 की पावर 3 हो गया। अब क्योंकि हमें पावर सेम बनानी है तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 ऊपर नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर होगा 17 इंटू 125, और ये भी वही हो जाएगा कि पावर 3। तो जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2125 अपॉन 10, यानी कि 1000। अब इसका सीधे सीधे 2.125 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। इसी तरीके से अब अगला देखते हैं, तो अब अगला है 13, तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, अभी हमने सॉल्व किया है। इसी तरीके से फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाला है 15/1600, जो कि हमारा अभी हमने किया था। तो इसके जो 1600 के आ रहे थे वो आ रहे थे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों ही चीज़ें आ गई हैं, 2 की पावर 6 भी आ गया और 5 की पावर 2 भी आ गया। तो अब इसमें हम देखेंगे क्या करें इसको, अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो 15 अपॉन, अब 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 तो अलग हम लिख सकते हैं, यानी कि 10 की पावर 2 तो अलग हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पर अब 2 की पावर 4 बचेगा। अब इस 2 की पावर 4 को हमें बनाना है, यानी कि 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको करेंगे तो 15 इंटू 625 ऊपर बनेगा, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 अलग इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर 4। तो जब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 9375 अपॉन 10 टू द पावर 4 और 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00937 इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जब हम और करेंगे इसको, तो फिफ्थ वाला भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, अभी हमने सॉल्व किया था, और अब सिक्स्थ वाले को भी एक बार देख लेते हैं, जो कि हमारा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इससे आपको और समझ में आ जाएगा ये। जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर पावर छोटी किसकी है, इसकी, तो यानी कि बचेगा क्या, 2 अकेला बच जाएगा, यानी कि ये
इसका अब थोड़ा समझ लिए इसको, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं और इसको 5 × 5, 2⁻³ ये हो गया और 5⁻² ये हो गया। तो जो पिछले में समझ नहीं आया तो उसको इस बारे में एक बार समझ लेते हैं कि अब ये जो 2 5 हैं, अब ये 2 2 के साथ मिलकर हमारे को 10 बना लेंगे, यानी कि 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10। तो इस तरीके से हमारा इसमें भी 10 बन गया था, यानी कि 2 5 थे तो इन 2 2 के साथ मिलकर उन्होंने 10 और 10 2 10 बना लिए थे। तो जिससे कि हमारे पास 10⁻² आ जाएगा और एक 2 हमारे पास बचेगा। तो एक 2 को अब 10 बनाने के लिए 5 का नीचे मल्टीप्लाई, इसी तरीके से 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा हमारा आंसर 115, और जब ये 5 2 ज़ा 10 यानी कि 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ माने 1 2 और 0 बढ़ जाएंगे तो 1 2 3 यानी कि 0.115 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 और हैं जो टर्मिनेटिंग है, बाकी जो 2 हैं वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हैं। तो इसके बाद मैं सोचूंगा कि आप कर लेंगे समझने के बाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, यानी कि जो रियल नंबर्स हैं हमको ये दे रखे हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमको दी हुई हैं। डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, हमको ये बताना है कि वो रेशनल हैं या नहीं। एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, और वो P/Q की फॉर्म में है या नहीं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, तो अगर रेशनल नंबर हैं तो वो P/Q की फॉर्म में उनको करना है, और उनके जो Q होगा यानी कि उनका जो डिनोमिनेटर होगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं वो हमको बताना है इसमें। तो बहुत इजी है। जब हम इसको देख रहे हैं फर्स्ट वाले को, तो हमें यहाँ से दिख रहा है क्योंकि ये सीधे सीधे वो आगे जाके डेसिमल एंड हो रहा है तो इसलिए टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग होगा तो इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ये है। और जो इसका P/Q का फॉर्म होगा उसमें Q जो होगा वो उतना ही 0, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास 2/10 है, तो इसको हमें अगर डेसिमल एक्सपेंशन में करना है या 2/100 है, तो इसको क्या हो जाएगा, जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही काट कर हम डेसिमल लगा देते हैं। यानी कि अगर पॉइंट हटाना है अब हमें को, तो क्या करेंगे 2 0 बढ़ा देंगे नीचे, यानी कि 100 बन जाएगा। तो वही इसमें लगेगा, यानी कि अगर हमें यहाँ से पॉइंट हटाना हो और इसको P/Q की फॉर्म में करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास कितने ज़ीरो लग जाएंगे नीचे, 9। तो यानी कि अगर जो इसका जो Q होगा, तो पहले तो हम इसको बता देंगे इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर, और फिर उसका जो Q होगा वेयर Q = 10⁻9 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। इसी तरीके से सेकंड देखेंगे, तो अब इसमें जो हमें दे रखा है ये हमारे को 0.120, फिर 1200, फिर 1200, इस तरीके से 1240। तो ये जो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये तो जाहिर सी बात है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो इरेशनल हो गया। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हैंस इट इज़ इरेशनल, यानी कि ये इरेशनल हो गया। तो इससे हमें सॉल्व नहीं करना है, अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में बोल रहा है 43.123456789 पर बार, यानी कि ये जो है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। और हमने ये पढ़ा है कि जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो हमेशा हमारे रेशनल होते हैं। यानी कि ये P/Q के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है where Q = 999999999। ये हमने पढ़ा है क्लास 9th में कि जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो हम उसको किस तरीके से जो है चेंज करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसको x मान लेंगे, फिर जितने भी रिपीटिंग है उसमें 100 का या 1000 का मल्टीप्लाई करके उसको बनाते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये बोलते हैं कि पॉइंट के बाद जितने भी रिपीटिंग नंबर हैं उतने ही डिनोमिनेटर में 999 जुड़ जाते हैं, तो उसका बाद जो है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाता है।
तो ये था दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 अब कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन्हें समझाने की नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ। तो अगर आप इसी तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। अगली वीडियो होगी दोस्तों चैप्टर 2 एनसीईआरटी का। थैंक यू फ्रेंड्स।